लातादाद जो फायर हैं इस दरवाजे पे हुए हैं। अपनी बीवी को फायर मार दिया है, पुलिस पे फायर करने शुरू कर दिए हैं। इधर भी जो है ना फायर के निशान है। इतना खौफ था कि हर तरफ से लोग थे और हमने घर से नहीं निकलने दे रहे थे। 7 लड़की थी, वो पता नहीं उसकी अपनी बीवी थी या उसकी कोई और थी। खौफ से हमारा जो है ना लर्जा गए कि अब ये क्या मुसीबत बन गई हमारे लिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, बाबर चौक के अंदर अभी हम मौजूद हैं। एक फैमिली यहां पे रहती थी और मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि वो जो बंदा था वो आइस का नशा करता था। आइस का नशा करते करते उसने अपनी बीवी को फायर मार दिया है और पुलिस जब यहाँ पे मौके पे पहुँची है और उसके बाद उसने पुलिस पे फायर करने शुरू कर दिए हैं। दरवाज़े के ऊपर इतने ज़्यादा फायर हैं कि अगर हम गिने तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन लातादाद जो फायर हैं इस दरवाज़े पे हुए हैं। और एक ये बिल्कुल इनके घर के सामने दरवाज़ा है, इधर भी जो है ना फायर के निशान है। 1 2 3 4 5 6 फायर इधर हैं और 10 से ज़्यादा फायर जो है ना तकरीबन उस दरवाज़े पे मौजूद हैं। ऐनी शाहिद भी मौजूद है हमारे साथ, तारिक साहब। तकरीबन कोई 9:30 का टाइम था तो ये इसने फायर, मैं नाश्ता कर रहा था तो इसने फायर शुरू कर दिया है। तो पहले 2 फायर हुए हैं और उसके बाद 1 फायर हुआ है। पहले इसने उसको, मेरे ख्याल औरत को मारा है और उसके बाद इसने फिर लगातार फायरिंग शुरू कर दी है। हम इधर आए हैं, हमने देखा है कि ये, फिर हम अपने घर में दूसरे कमरे में चले गए। पहले मैं सामने बैठा था लेकिन उसके बाद मैंने दूसरे कमरे में चले गए और ये लगातार फायर करता रहा है। ठीक है, इधर पेट्रोलिंग जो थी ना, ये पुलिस की, ये पेट्रोलिंग फिर रही थी। उनको ये जब ये उन्होंने देखा ना कि फायरिंग का आवाज़ सुनी है तो वो भागे आ रहे हैं। उनको उसने पूछा कि यहाँ से फायर की आवाज़ आ रही है तो उसने फिर फायर किया है। तो पुलिस पे फायर कर दिया आते साथ ही उसने फायर, ये नहीं मुझे पता कि वो पुलिस पे फायर कर दिया। देखें दरवाजे पे इसने लगातार फायर की है। ठीक है ना, इस पर भी करी है और वो जो ऊपर है, क्या नाम है इसका, ये लगा हुआ जंगल, हाँ जंगला सा, ये इसमें भी फायर करता रहा। पुलिस वाले जब पुलिस वाले आए हैं वो उनसे तकरीबन काफ़ी अर्सा 2:30 बजे तक उससे के बाद करते रहे कि यार आप मिलते हैं, उसके समाजते करते हैं कि यार अब आप बाहर आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो लगातार फायर करता रहा। बस 9:30 बजे का ये वाक़या है और 2:30 बजे तक जो है यहाँ पे इलाके में बहुत ज़्यादा पुलिस आ चुकी थी। खौफ, इतना खौफ था कि हर तरफ से लोग थे और हमने घर से नहीं निकलने दे रहे थे। हम तो घर भी यानी कि कैद हुए थे, ऊपर खड़े कमरे में एक में बैठे थे और बाहर भी नहीं आ सकते क्योंकि वो फायर कर रहा था। कौन लोग हैं और ये कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? कौन जिन्होंने ये फायर मारे हैं? वो तो तकरीबन 10-15 दिन हुए थे उसको आए हुए थे यहाँ पे। ये किराए पे लिया उसने। ये घर रेंट का है? रेंट का है, रेंट पे 15 दिन हुए आए हैं। 10-15 दिन वो, अब मैंने नहीं उसकी शक्ल भी नहीं देखी कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन वो यही सुना कि 10-15 दिन से वो रह रहा था यहाँ पे और ज़्यादा दिन नहीं। 7 लड़की थी, वो पता नहीं उसकी अपनी बीवी थी या उसकी कोई और थी, ये मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वो दरवाज़ा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक शख्स ने जो खातून को फायर मार के कत्ल कर दिए। मुबैना तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि वो आइस का नशा करता था। अयाज भाई मुझे बताइएगा, जिस दिन ये फायरिंग हुई है मामला, आप इधर ही थे? मैं इधर ही था, लेकिन मेरे को वो अगली गली के कोने में इधर आने नहीं दे रहे थे। मैं काम से आया हूँ तो ये फायरिंग का मसला ख़त्म चल रहा था। पुलिस इधर भी थी उधर भी थी, ठीक है, दोनों तरफ थी, लेकिन हम अंदर नहीं आने, मेरे बच्चे भी साथ ही थे, उन्होंने अंदर मार को दाखिल ही नहीं होने दिया कि फायर अंदर से आ गया तो शायद आपको लग जाए, आप उधर ही रहें। फिर 3:30 बजे जब उनको पकड़ के ले गए हैं तो फिर हमें थोड़ा सा रास्ता मिला तो हम घर आए हैं तो खाना खाया, फिर ड्यूटी पे गया हूँ। कितने घंटे यहाँ पे फायर? ये मुसलसल आधे घंटे बाद करता रहा है, एक अंदर से फायर करता रहा। पुलिस वाले को कहता रहा, पुलिस भी उधर भी खड़ी थी इधर भी खड़ी थी, सारी नफरी खड़ी थी। हम दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या प्रॉब्लम बन गई है। उनसे कहते, वो कहते नहीं आगे नहीं जाना। बस फिर उधर ही खड़े रहे। ये बेचारे इधर परेशान, ना घर से बाहर निकल सके, ना अंदर जा सके, कोई बच्चा ना जा सका, ना खाने के लिए ना कोई चीज़। ऐसी परेशानी लगी हुई थी कि खौफ से हमारा जो है ना
लर्जा गए कि अब ये क्या मुसीबत बन गई हमारे लिए। वो ऊपर वाले बेचारे किराएदार थे, बड़े शरीफ लोग हैं, मजदूर हैं, वो उनको भी जान के लाले पड़ गए कि यार ना दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि फायर करता वो दरवाज़ा है। पुलिस वालों ने उनको ना फिर ये दरवाज़ा खोला है, पहले दरवाज़ा नहीं ये दरवाज़ा खोला है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं ना, तो ये फिर दरवाज़ा खोला है, खोल के फिर वो उसको बच्चों को निकाला है। बच्चे थे वहाँ पे, एक आदमी था उनका, उन्होंने निकाल 3 बेटियाँ 1 बेटा है उनका, ठीक है, उनको फिर निकाला, तो फिर उनको उधर शिफ्ट कर दिया है दूसरे घर में। बॉडी फिर निकाल ली थी वो तो डेड बॉडी तो उन्होंने तकरीबन मगरब के टाइम गुजारी है। 6 बजे लेकर पहले उसको अरेस्ट किया है। पहले उसको अरेस्ट किया है। तो यहाँ पे कोई जानी नुकसान पुलिस की कोई फायर शेयर जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, तो जानी नुकसान। जैसे आप बता रहे हैं कि ये फायर अगर डायरेक्ट लगे आपके दरवाजे को तो अंदर एक हाल टाइप बना हुआ है, वो बैठे होते हैं कोई। मैं बैठा था सामने, मैं बैठा था, मैं नाश्ता कर रहा था, सुबह का टाइम था, 9:30 बजे का मैं उठा हूँ क्योंकि मेरी रेस्ट थी उस दिन, तो मैं वहाँ सामने बैठा हुआ था। तो हमें तो हमारे ख्याल में भी ये ऐसे काम हो रहा है। जब हमने फायर सुना है ना तो फिर मुझे मैं कहा ये तो फायर हो रहा है, तो फिर वो क्या नाम है उनको, ये एक लड़की है इधर हमारी बीवी बाजी है, वो आई थी इधर हमारे साथ, फौतगी हो गई थे, उधर जाना था इन्होंने, मेरी बीवी ने भी, इसने भी, तो वो कह रही थी बाजी आओ हम उधर जाना है अपने फौतगी पे। तो उधर से वो बेचारी इधर खड़ी थी, दरवाज़ा खोल के ना खड़ी थी, उसको बुला रही थी मेरी बीवी को, तो वो क्या नाम है उधर से फायर शुरू हो गया। तो ये फिर उसको मैंने कहा तू साइड पे हो जाओ, ये फायर आ रहा है, उसको वो कह रही थी इधर से आवाज़ें आ रही हैं। सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये बंदे का या ये मकान बेचे यहाँ से, ये खुद नहीं चढ़ाता, पता नहीं यहाँ से कौन कौन चढ़ाते हैं, ये खुद ये या खुद आके रहे यहाँ पे, या खुद आके रहे यहाँ पे, और या फिर इसको बेचे ये। हाँ, यहाँ अगर कोई किराए पे दिया है तो उसका अंदराज करवाए उधर थाने में। उसका कोई अंदराज नहीं है, कोई उसका आता पता नहीं है कहाँ पे है, कौन है कौन नहीं लोग आए हैं कैसे हैं पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। नाज़रीन बिल्कुल अभी हम बाबर चौक मौजूद हैं और ये फायर तो आपने देख लिया। अब इस दरवाज़े पे कितने ज़्यादा फायर हैं वो भी ज़रा चेक करें, गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। और ऊपर से भी जो जाली की ऊपर से भी जो है ना फायर ये मुसलसल करता रहा है। तो इस पे जो बंदा तो अरेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो मालिकान है जो रेंट पे घर देते हैं उनको चाहिए कि इनका अंदराज वगैरह करवाएं थाने के अंदर मुतलके में कि इनका रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है बंदा ये, क्योंकि जब आईडी कार्ड चेक होता है वहाँ पे तो पता चल जाता है कि ये बंदा कोई इलीगल एक्टिविटी में कोई मुलव्विस तो नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मालिकान ने आगे बंदे रखे होते हैं, वो कहते हैं कि आपने घर जो रेंट पे चढ़ाना है 500 1000 रुपया या 2000, बड़ी हद से ज़्यादा नहीं, कमीशन पे जो है ना किसी को भी मकान रेंट पे दे देते हैं और मालिक को ये तसल्ली करवाते हैं कि भाई वो सारा कुछ मैंने करवा दिया, अंदराज करवा दिया, थाने भी करवा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आईडी कार्ड थाने नहीं जाएगा वो पता नहीं चलेगा। अगर थाने आईडी कार्ड इसका जाता, अंदराज होने जाता, तो ये यकीनन किसी एक्टिविटी में मुलव्विस होना था, क्योंकि जैसे इसके पास वेपन था और वेपन के साथ इतनी तादाद में गोलियां इसके पास कहां से आई। तो आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।